अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात देख रहे हैं उस्मानिया नेटवर्क। जलते घर को देखने वालों, फूस का घर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का घर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आप हजरात कल से देख रहे हैं कि हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। कुछ हवालों से यह भी पता चलता है कि मुंबई की पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात जेल भेजेगी। हकीकत क्या है वो आप हजरात आली जनाब वारिस पठान साहब, जो AIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जो लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं, साबिक MLA भी, तो उन्हीं की जुबानी आप हजरात आगे वीडियो मुलाहिजा कर लीजिए। और एक बात आपको और मैं बताऊंगी, ये वो पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर सभी को भरोसा है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम समाज हो। हर एक समाज के लोगों का लगाव दिन ब दिन उस पार्टी के ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ उस पार्टी के लोग खड़े रहते हैं। जैसे कि आप हजरात देखिए, कोई लीडर नहीं गया। बीजेपी से मुसलमानों को उम्मीद भी नहीं है, और उम्मीद इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसको वोट मुसलमान देते नहीं हैं। तो जिसको वोट देते हैं उससे उम्मीद करनी चाहिए, होनी चाहिए और उनको जाना चाहिए। मगर न NCP का कोई लीडर गया है, न वहां समाजवादी पार्टी के जो लीडर अबू आसिम आजमी साहब हैं, न वो गए हैं, और न कांग्रेस का कोई लीडर गया है। जबकि वहां बड़े बड़े कद्दावर मुस्लिम लीडर हैं, मगर उसके बावजूद वो लोग नहीं गए। तो गया तो कौन गया है? तो गए तो वो लोग गए हैं जिनको लोग वोट देना पसंद नहीं करते हैं। वो हैं MIM पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साबिक MLA वारिस पठान साहब, जो वो गए और उन्होंने मीडिया से जो बात किया वो आप हजरात मुलाहिजा कीजिए। सर, आज आप ही घाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं। मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर गुजरात ATS आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी, हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है। तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाए। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा, यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है 41A का। हर बार होता है 41A का नोटिस देना, मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है।
और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने, तो वो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो भड़काने वाले भाषण ही तो सबके तरफ में अभी हमारे यहाँ के लोग लगा रहे हैं आजकल। भड़काऊ भाषण नारे लगाकर तो मुंह लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा, तो यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है आपको लीगल डिटेंशन किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से? अब देखिए, जब उनको वहाँ पे गुजरात में पुलिस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो वकील लोग हैं वो तो बात रखेंगे अपनी वहाँ पर कोर्ट में रखी जाएगी बात। और मैं हर एक खबर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आप लोगों को इंशाल्लाह बताता रहूंगा, जो अपडेट होती रहेगी वो मैं आप तक शेयर करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।